हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। भोजन का डायबिटीज़ पर भी असर पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ को बढ़ाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायबिटीज़ को कम करती हैं। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मुख्य रूप से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में जाने के बाद पचकर के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पचने पर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड में मिल जाता है। इसीलिए शुगर का पेशेंट जब ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेता है तो उसकी ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ती है। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहने पर लगातार बढ़े रहने से आगे चलकर हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और शरीर की नसें भी कमजोर हो जाती हैं। कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लेकर डायबिटीज़ के खतरे को हम कम कर सकते हैं, साथ ही उसके कारण होने वाली दूसरी बीमारियों के खतरे से भी बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ों को डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। मीठी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, मीठे शरबत, हर तरह की मीठी चीज़ें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है और फ्रुक्टोज शुगर ज़्यादा होने के कारण ये ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाते हैं। ये फ्रुक्टोज हमारा शरीर सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाता है और लीवर के द्वारा पहले ये ग्लूकोज में बदला जाता है। ये मोटापा और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाता है, इसलिए हमें मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, ट्रांस फैट। ये मनुष्य के द्वारा बनाई जाने वाली फैट है। ये बहुत ही हानिकारक होती है। इसका इस्तेमाल खाने पीने की रेडीमेड चीज़ों में ज़्यादातर होता है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होती है। ये सीधे डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाती है, लेकिन शरीर में सूजन को और शरीर में फैट को बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़कर के हमारी धमनियों में खराबी ला सकता है और डायबिटीज़ के पेशेंट में हार्ट डिजीज़ का खतरा वैसे ही ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रकार का फैट लेने से ये खतरा और भी बढ़ जाता है। तीसरा, मैदे से बनी चीज़ें। मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे पास्ता, ब्रेड, समोसा, मोमोज, जिनमें भी ज़्यादा मैदा इस्तेमाल होता है, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा, इनमें फाइबर्स नहीं होते हैं। फाइबर वाली चीज़ें खाने पर धीरे धीरे पचती हैं और ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, पर बिना फाइबर की चीज़ें एकदम से पचकर तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती हैं। इसलिए हमें मैदे और मैदे से बनी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट सीरियल्स। आजकल बहुत से सीरियल्स मार्केट में मिलते हैं। बहुत से लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इन चीज़ों को खाते हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होते हैं और इनमें प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगी को सुबह सुबह ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में जाकर तेज़ी से शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के रोगी को कार्बोहाइड्रेट कम हो लेकिन प्रोटीन ज़्यादा हो, ऐसे फूड लेने चाहिए। इसके लिए आप उबले अंडे, ओट्स, स्प्राउट्स, पनीर, दालें जैसी चीज़ें अपने ब्रेकफास्ट में लीजिए। शहद। हम सोचते हैं शहद नेचुरल रूप से मिलता है, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा है भी, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शहद में भी सफ़ेद चीनी की तरह कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमारे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। इसलिए हमें शहद भी अवॉइड करना चाहिए। किशमिश, अंजीर, खुबानी जैसे मेवे, क्योंकि सूखे हुए मेवे में शुगर की मात्रा फलों से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इनको आप अपने आहार में अवॉइड करिए, अच्छा है। आलू का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, मतलब आलू का कार्बोहाइड्रेट जल्दी ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देता है। इसी तरह आलू के बनाए हुए आप फिंगर चिप्स लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, तो ये भी
डायबिटीज़ को और तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसलिए आलू की जगह आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का इस्तेमाल करिए। शकरकंद में बीटा कैरोटीन और विटामिन ए होता है। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और डायबिटिक पेशेंट में आँखों पर वैसे भी असर पड़ता है। साथ ही इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है। साथ ही ये प्रोटीन और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी आपको नियंत्रित रूप से ही करना चाहिए। फलों के जूस को हम हेल्दी समझ कर लेते हैं, लेकिन इनमें भी फ्रुक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण रेगुलर रूप से लेने पर ये ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ा देते हैं। दूसरा, इनमें फाइबर्स नहीं होते हैं, इसलिए डायबिटिक पेशेंट को फलों के जूस से दूरी रखना ही बेहतर। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, ये भी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाकर डायबिटीज़ पेशेंट को नुकसान पहुंचाता है। रिफाइंड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता है, इसलिए इस प्रकार का ऑयल यूज़ करने से टॉक्सिक होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए हर तरह से हानिकारक है। इसकी जगह आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। गाय का घी भी ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। तो डायबिटिक पेशेंट को इन चीज़ों को अपनी शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। क्या है वो चीज़ें? हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत मात्रा में होते हैं, साथ ही फाइबर्स बहुत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, दालचीनी। मसालों में दालचीनी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। ये ब्लड शुगर लेवल को घटाती है। लगातार दालचीनी खाने से डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है। साथ ही ये कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड को भी घटाती है, इसलिए दालचीनी को चाय में या सब्जी और सलाद में भी इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं। बॉइल्ड एग, ये भी एचडीएल और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और प्रोटीन से भरपूर होने के कारण डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छे हैं। हल्दी शरीर में सूजन को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, दिल के लिए बहुत अच्छी है, किडनी के लिए बहुत अच्छी है। हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाकर लेने से इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती। नट्स, बादाम और अखरोट जैसे नट्स ओमेगा 3 फैटी एसिड का रिच सोर्स हैं। ये एचडीएल को इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, सूजन को कम करता है, बीपी की बढ़े हुए लेवल को कम करता है, इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी आपके लिए बेहतर है। दिल की बीमारी के खतरे को कम करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को भी कम करते हैं। इसी तरह एप्पल साइडर विनेगर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये भी हार्ट और किडनी के लिए फ़ायदा देता है। इसको सोने से पहले 1 चम्मच रात में गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं। ये ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी कम कर देता है। लहसुन शरीर की सूजन को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, बीपी कंट्रोल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने में भी फ़ायदेमंद है। इसलिए बहुत सारी बीमारियों में आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप कुछ चीज़ों को अपने आहार से निकाल कर और कुछ चीज़ों को उनमें शामिल करके, साथ ही एक्सरसाइज और वॉक करके अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं और इसके कारण होने वाली दूसरी बीमारियों के खतरों से भी बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिए।